हाय फ्रेंड्स, सोनी तरफ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य हिंदी सीरीज़ में लेके आए हैं मुहावरे। तो आज हम पढ़ेंगे छोटा आ और बड़ा आ से शुरू होने वाले मुहावरे। तो पहले हैं छोटे आ से शुरू होने वाले मुहावरे। अक्ल पर पत्थर पड़ना, इसका अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट होना। इसका वाक्य प्रयोग है, विद्वान और वीर होकर भी रावण की अक्ल पर पत्थर ही पड़ गया था कि उसने राम की पत्नी का अपहरण किया। नेक्स्ट है अंक भरना, जिसका अर्थ है स्नेह से लिपटा लेना। इसका वाक्य प्रयोग है, माँ ने देखते ही बेटी को अंक भर लिया। नेक्स्ट है अंग टूटना, जिसका अर्थ है थकान का दर्द। इसका वाक्य प्रयोग है, इतना काम करना पड़ा कि आज अंग टूट रहे हैं। नेक्स्ट है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, जिसका अर्थ है स्वयं अपनी प्रशंसा करना। इसका वाक्य प्रयोग है, अच्छे आदमियों को अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना शोभा नहीं देता। नेक्स्ट है अक्ल का चढ़ने जाना, जिसका अर्थ है समझ का अभाव होना। इसका वाक्य प्रयोग है, इतना भी समझ नहीं सके, क्या अक्ल चढ़ने गए हैं। नेक्स्ट है अपने पैरों पर खड़ा होना, जिसका अर्थ है स्वावलंबी होना। जिसका वाक्य प्रयोग है, युवकों को अपने पैरों पर खड़े होने पर ही विवाह करना चाहिए। नेक्स्ट है अक्ल का दुश्मन, जिसका अर्थ है मूर्ख। जिसका वाक्य प्रयोग है, राम तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते, लगता है आजकल तुम अक्ल के दुश्मन हो गए हो। नेक्स्ट है अपना उल्लू सीधा करना, जिसका अर्थ है मतलब निकालना। जिसका वाक्य प्रयोग है, आजकल के नेता अपना उल्लू सीधा करने के लिए ही लोगों को भड़काते हैं। नेक्स्ट है अंगारों पर लेटना, जिसका अर्थ है डाह होना या दुख सहना। इसका वाक्य प्रयोग है, वह उसकी तरक्की देखते ही अंगारों पर लौटने लगा, मैं जीवन भर अंगारों पर लौटता रहा हूँ। नेक्स्ट है अंगूठा दिखाना, जिसका अर्थ है समय पर धोखा देना। जिसका वाक्य प्रयोग है, अपना काम तो निकाल लिया पर जब मुझे जरूरत पड़ी तब अंगूठा दिखा दिया, भला यह भी कोई मित्र का लक्षण है। नेक्स्ट है अचरा पसारना, जिसका अर्थ है मांगना या याचना करना। जिसका वाक्य प्रयोग है, हे देवी मैया, अपने बीमार बेटे के लिए आपके आगे अचरा पसारती हूँ, उसे भला चंगा कर दो माँ। नेक्स्ट है अंटी मारना, जिसका अर्थ है चाल चलना। जिसका वाक्य प्रयोग है, ऐसी अंटी मारो कि बच्चों चारों खाने चित गिरें। नेक्स्ट है अंड भंड कहना, जिसका अर्थ है भला बुरा या अंट संट कहना। इसका वाक्य प्रयोग है, क्या अंड भंड कहे जा रहे हो, वह सुन लेगा तो कचूमर ही निकाल छोड़ेगा। नेक्स्ट है अंधाधुंध लुटाना, जिसका अर्थ है बिना विचारे व्यय। इसका वाक्य प्रयोग है, अपनी कमाई भी कोई अंधाधुंध लुटाता है। नेक्स्ट है अंधा बनना, जिसका अर्थ है आगे पीछे कुछ न देखना। इसका वाक्य प्रयोग है, धर्म से प्रेम करो पर उसके पीछे अंधा बनने से तो दुनिया नहीं चलती। नेक्स्ट है अंधा बनाना, जिसका अर्थ है धोखा देना। इसका वाक्य प्रयोग है, माया मृग ने राम जी तक को अंधा बनाया था, इस माया के पीछे मौजी लाल अंधे बने तो क्या। नेक्स्ट है अंधा होना, जिसका अर्थ है विवेक भ्रष्ट होना। जिसका वाक्य प्रयोग है, अंधे हो गए हो क्या, जवान बेटे के सामने यह क्या जौ सौ बके जा रहे हो। नेक्स्ट है अंधे की लकड़ी, जिसका अर्थ है एक ही सहारा। इसका वाक्य प्रयोग है, भाई अब तो यही एक बेटा बचा जो मुझे अंधे की लकड़ी है, इसे परदेश न जाने दूंगा। नेक्स्ट है अंधेर खाता, जिसका अर्थ है अन्याय। जिसका वाक्य प्रयोग है, मुंह मांगा दो फिर भी चीज खराब, यह कैसा अंधेर खाता है। नेक्स्ट है अंधेर नगरी, जिसका अर्थ है जहां धांधली का बोलबाला हो। इसका वाक्य प्रयोग है, इकत्तरी का सिक्का था तो चाय इकत्तरी में मिलती थी, 10 पैसे का निकला तो 10 पैसे में मिलने लगी, ये बाजार नहीं अंधेर नगरी ही है। नेक्स्ट है अकेला दम, जिसका अर्थ है अकेला। इसका वाक्य प्रयोग है, मेरा क्या अकेला दम हूं, जिधर सींग समाएगा चल दूंगा। नेक्स्ट है अकल की दुम, जिसका अर्थ है अपने को बड़ा होशियार लगाने वाला।
जिसका वाक्य प्रयोग है, दस्तक का पहाड़ा भी तो आता नहीं, मगर अक्ल की दुम साइंस का पंडित बनता है। नेक्स्ट है अगले जमाने का आदमी, जिसका अर्थ है सीधा साधा या ईमानदार। इसका वाक्य प्रयोग है, आज की दुनिया ऐसी हो गई है कि अगले जमाने का आदमी बुद्धू समझा जाता है। नेक्स्ट है 2.5 दिन की हुकूमत, जिसका अर्थ है कुछ दिनों की शानो शौकत। जिसका वाक्य प्रयोग है, जनाब जरा होशियारी से काम लें, यह 2.5 दिन की हुकूमत जाती रहेगी। नेक्स्ट है अत्र जल उठना, जिसका अर्थ है रहने का संयोग न होना या मरना। इसका वाक्य प्रयोग है, मालूम होता है कि तुम्हारा यहाँ से अत्र जल उठ गया है, जो सबसे बिगाड़ किए रहते हो। नेक्स्ट है अत्र जल करना, जिसका अर्थ है जलपान, नाराजगी आदि के कारण निराहार के बाद आहार ग्रहण। इसका वाक्य प्रयोग है, भाई बहुत दिनों पर आए हो, अत्र जल तो करते जाओ। नेक्स्ट है अत्र लगना, जिसका अर्थ है स्वस्थ रहना। जिसका वाक्य प्रयोग है, उसे ससुराल का ही अत्र लगता है, इसलिए तो वह वहीं का हो गया। नेक्स्ट है अपना किया पाना, जिसका अर्थ है कर्म का फल भोगना। जिसका वाक्य प्रयोग है, बेहूदों को जब मुंह लगाया है तो अपना किया पाओ, झकते क्या हो। नेक्स्ट है अपना सा मुंह लेकर रह जाना, जिसका अर्थ है शर्मिंदा होना। आज मैंने ऐसी चुभती बात कही कि वे अपना सा मुंह लिए रह गए। नेक्स्ट है अपनी खिचड़ी अलग पकाना, जिसका अर्थ है स्वार्थी होना या अलग रहना। जिसका वाक्य प्रयोग है, यदि सभी अपनी खिचड़ी अलग पकाने लगे तो देश और समाज की उन्नति होने से रही। नेक्स्ट है अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, जिसका अर्थ है संकट मोल लेना। जिसका वाक्य प्रयोग है, उससे तकरार कर तुमने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। नेक्स्ट है अब तब करना, जिसका अर्थ है बहाना करना। जिसका वाक्य प्रयोग है, कोई भी चीज मांगो वह अब तब करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट है अब तब होना, जिसका अर्थ है परेशान करना या मरने के करीब होना। जिसका वाक्य प्रयोग है, दवा देने से क्या, वह तो अब तब हो रहा है। नेक्स्ट है अंग अंग ढीला होना, जिसका अर्थ है अत्यधिक थक जाना। जिसका वाक्य प्रयोग है, विवाह के अवसर पर दिन भर मेहमानों के स्वागत में लगे रहने से मेरा अंग अंग ढीला हो रहा है। नेक्स्ट है अंगारे उगलना, जिसका अर्थ है कठोर और कड़वी बातें कहना। जिसका वाक्य प्रयोग है, मित्र अवश्य कोई बात होगी, बिना बात कोई क्यों अंगारे उगलेगा। नेक्स्ट है अंगारों पर लौटना, जिसका अर्थ है ईर्ष्या से व्याकुल होना। जिसका वाक्य प्रयोग है, मेरे सुख को देखकर रामू अंगारों पर लौटता है। नेक्स्ट है अंगुली उठाना, जिसका अर्थ है किसी के चरित्र या ईमानदारी पर संदेह व्यक्त करना। जिसका वाक्य प्रयोग है, मित्र हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कोई हम पर उंगली उठाए। नेक्स्ट है अंगुली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, जिसका अर्थ है थोड़ा पाकर अधिक पाने की कोशिश करना। जिसका वाक्य प्रयोग है, जब भिखारी 1 रुपया देने के बाद और रुपए मांगने लगा तो मैंने उससे कहा, अंगुली पकड़कर पहुंचा पकड़ते हो, जाओ यहाँ से। नेक्स्ट है अंगूठा छाप, जिसका अर्थ है अनपढ़। रामेश्वर अंगूठा छाप है, परंतु अब वह पढ़ना चाहता है। नेक्स्ट है अंगूर खट्टे होना, जिसका अर्थ है कोई वस्तु ने मिलने पर उससे विरक्त होना। इसका वाक्य प्रयोग है, जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो वह कहने लगी कि अंगूर खट्टे हैं। नेक्स्ट है अंजर पंजर ढीला होना, जिसका अर्थ है शरीर शिथिल होना या बहुत थक जाना। इसका वाक्य प्रयोग है, दिन भर भागते भागते आज तो मेरा अंजर पंजर ढीला हो गया। नेक्स्ट है अंडे सेना, जिसका अर्थ है घर से बाहर न निकलना या घर में ही बैठे रहना। इसका वाक्य प्रयोग है, रामू की पत्नी ने कहा कि कुछ काम करो, अंडे सेने से काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट है अंतड़ियों के बल खोलना, जिसका अर्थ है बहुत दिनों के बाद भरपेट भोजन करना। इसका वाक्य प्रयोग है, आज पंडित जी का न्योता है, आज वे अपनी अंतड़ियों के बल खोल देंगे। नेक्स्ट है अंतड़ियों में बल पड़ना, जिसका अर्थ है पेट में दर्द होना। इसका वाक्य प्रयोग है, दावत में खाना अधिक खाकर मेरी तो अंतड़ियों में बल पड़ गए।
नेक्स्ट है अंतिम घड़ी आना, जिसका अर्थ है मौत निकट आना, जिसका वाक्य प्रयोग है शायद रामू की दादी की अंतिम घड़ी आ गई है, वह 15 दिन से बिस्तर पर पड़ी हैं। नेक्स्ट है अंधा बनना, जिसका अर्थ है ध्यान न देना, जिसका वाक्य प्रयोग है अरे मित्र, तुम तो जानबूझकर अंधे बन रहे हो। सब जानते हैं कि रामू पैसे वापस नहीं करता, फिर भी तुमने उसे पैसे उधार दे दिए। नेक्स्ट है अंधे के हाथ बटेर लगना, जिसका अर्थ है अनाड़ी आदमी को सफलता प्राप्त होना। इसका वाक्य प्रयोग है रामू मात्र 8वीं पास है, फिर भी उसकी सरकारी नौकरी लग गई, इसी को कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। नेक्स्ट है अंधे को 2 आंखें मिलना, जिसका अर्थ है मनोरथ सिद्ध होना। इसका वाक्य प्रयोग है MA BEd करते ही प्रेम की नौकरी लग गई, उसे और क्या चाहिए, अंधे को 2 आंखें मिल गईं। नेक्स्ट है अंधेर मचना, जिसका अर्थ है अत्याचार करना। इसका वाक्य प्रयोग है औरंगजेब ने अपने शासनकाल में बहुत अंधेर मचाया था। नेक्स्ट है अक्ल का अंधा, जिसका अर्थ है मूर्ख व्यक्ति। इसका वाक्य प्रयोग है वह अक्ल का अंधा नहीं जैसा कि आप समझते हैं। नेक्स्ट है अक्ल के पीछे लठ लेकर फिरना, जिसका अर्थ है हर वक्त मूर्खता का काम करना। इसका वाक्य प्रयोग है रमेश तो हर वक्त अक्ल के पीछे लठ लिए फिरता है, चीनी लेने भेजा था, नमक लेकर आ गया। नेक्स्ट है अक्ल घास चढ़ने जाना, जिसका अर्थ है वक्त पर बुद्धि का काम न करना। इसका वाक्य प्रयोग है अरे मित्र, लगता है तुम्हारी अक्ल घास चढ़ने गई है, तभी तो तुमने सरकारी नौकरी छोड़ दी। नेक्स्ट है अक्ल ठिकाने लगना, जिसका अर्थ है गलती समझ में आना। जिसका वाक्य प्रयोग है जब तक उस चोर को पुलिस के हवाले नहीं करोगे उसकी अक्ल ठिकाने नहीं आएगी। नेक्स्ट है अगर मगर करना, जिसका अर्थ है तर्क करना या टाल मटोल करना। जिसका वाक्य प्रयोग है ज्यादा अगर मगर करो तो जाओ यहाँ से, हमें तुम्हारे जैसा नौकर नहीं चाहिए। नेक्स्ट है अपना रास्ता नापना, जिसका अर्थ है चले जाना। इसका वाक्य प्रयोग है मैंने रामू को उसकी कृपा का धन्यवाद देकर अपना रास्ता नापा। नेक्स्ट है अपना सिक्का जमाना, जिसका अर्थ है अपनी धाक या प्रभुत्व जमाना। इसका वाक्य प्रयोग है रामू ने कुछ ही दिनों में अपने मोहल्ले में अपना सिक्का जमा लिया है। नेक्स्ट है अपना सिर ओखली में देना, जिसका अर्थ है जानबूझकर संकट मोल लेना। जिसका वाक्य प्रयोग है खटारा स्कूटर खरीदकर मोहन ने अपना सिर ओखली में दे दिया है। नेक्स्ट है अपने खाल में मस्त रहना, जिसका अर्थ है अपने आप में संतुष्ट रहना। जिसका वाक्य प्रयोग है वह तो अपनी खाल में मस्त रहता है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना, जिसका अर्थ है सबसे अलग रहना। जिसका वाक्य प्रयोग है मोहन आजकल अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाते हैं। नेक्स्ट है अंगारों पर पैर रखना, जिसका अर्थ है अपने को खतरे में डालना या इतराना। जिसका वाक्य प्रयोग है भारतीय सेना अंगारों पर पैर रखकर देश की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट है अक्ल का उजीर्ण होना, जिसका अर्थ है आवश्यकता से अधिक अक्ल होना। इसका वाक्य प्रयोग है सोहन किसी भी विषय में दूसरे को महत्व नहीं देता है, उसे अक्ल का अजीर्ण हो गया है। नेक्स्ट है अक्ल दंग होना, जिसका अर्थ है चकित होना। जिसका वाक्य प्रयोग है मोहन को पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता, लेकिन परीक्षा परिणाम आने पर सबका अक्ल दंग हो गया। नेक्स्ट है अक्ल का पुतला, जिसका अर्थ है बहुत बुद्धिमान। जिसका वाक्य प्रयोग है विदुर जी अक्ल का पुतला थे। नेक्स्ट है अंत पाना, जिसका अर्थ है भेद पाना। जिसका वाक्य प्रयोग है उसका अंत पाना कठिन है। नेक्स्ट है अंतर के पट खोलना, जिसका अर्थ है विवेक से काम लेना। जिसका वाक्य प्रयोग है हर हमेशा हमें अंतर के पट खोलना चाहिए। नेक्स्ट है अक्ल के घोड़े दौड़ाना, जिसका अर्थ है कल्पनाएं करना, वह हमेशा अक्ल के घोड़े दौड़ाता रहता है। नेक्स्ट है अपने दिनों को रोना, जिसका अर्थ है अपनी स्वयं की दुर्दशा पर शोक प्रकट करना। जिसका वाक्य प्रयोग है वह तो हर वक्त अपने ही दिनों को रोता रहता है, इसलिए कोई उससे बात नहीं करता। नेक्स्ट है अलाउद्दीन का चिराग, जिसका अर्थ है आश्चर्यजनक या अद्भुत वस्तु। इसका वाक्य प्रयोग है
रामू कलम पाकर ऐसे चल पड़ा जैसे उसे अलाउद्दीन का चिराग मिल गया हो। नेक्स्ट है अल्लाह को प्यारा होना, जिसका अर्थ है मर जाना, जिसका वाक्य प्रयोग है मुल्ला जी कम उम्र में ही अल्लाह को प्यारे हो गए। नेक्स्ट है अपनी डफली आप बजाना, जिसका अर्थ है अपने मन की करना, जिसका वाक्य प्रयोग है राधा दूसरे की बात नहीं सुनती, वह हमेशा अपनी डफली आप बजाती है। नेक्स्ट है अंग अंग ढीला होना या थक जाना, जिसका अर्थ है थक जाना। इसका वाक्य प्रयोग है ऑफिस में इतना अधिक काम है कि शाम तक अंग अंग ढीला हो जाता है। नेक्स्ट है अंग अंग मुस्काना, जिसका अर्थ है अति प्रसन्न होना, जिसका वाक्य प्रयोग है विवाह की बात पक्की होने की खबर को सुनते ही करीना का अंग अंग मुस्काने लगा। नेक्स्ट है अक्ल के पीछे लट लिए फिरना, जिसका अर्थ है हर समय मूर्खतापूर्ण कार्य करना, जिसका वाक्य प्रयोग है जो आदमी अक्ल के पीछे लट लिए फिरता है उसे मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे सौंप सकता हूँ। नेक्स्ट है अगर मगर करना, जिसका अर्थ है टालम टोल करना, जिसका वाक्य प्रयोग है मेरे एक दोस्त ने मुझसे वादा किया था कि जब भी कोई ज़रूरत हो वह मेरी मदद करेगा। आज जब मैंने मदद मांगी तो अगर मगर करने लगा। नेक्स्ट है अगवा करना, जिसका अर्थ है अपहरण करना, जिसका वाक्य प्रयोग है मुरली बाबू के बेटे को डाकुओं ने अगवा कर लिया है और अब 5 लाख की फिरौती मांग रहे हैं। नेक्स्ट है अति करना, जिसका अर्थ है मर्यादा का उल्लंघन करना, जिसका वाक्य प्रयोग है भाई आपने भी अति कर दी है, हमेशा अपने बच्चों को डांटते ही रहते हो, कभी तो प्यार से बात किया करो। नेक्स्ट है अपना अपना राग अलापना, जिसका अर्थ है किसी की न सुनना, जिसका वाक्य प्रयोग है सभी छात्र एक साथ प्रधानाचार्य के कमरे में घुस गए और लगे अपना अपना राग अलापने, बेचारे प्रधानाचार्य सर पकड़कर बैठ गए। नेक्स्ट है अपनी राम कहानी सुनना, जिसका अर्थ है अपना हाल बताना, जिसका वाक्य प्रयोग है यहाँ के अधिकारियों ने तो अपने कानों में तेल डाल रखा है, किसी की सुनना ही नहीं चाहते। नेक्स्ट है अरमान निकालना, जिसका अर्थ है इच्छा पूरी करना, इसका वाक्य प्रयोग है हो गई ना तुम्हारे मन की, निकाल लो मन के सारे अरमान। नेक्स्ट है अंधों में काना राजा, जिसका अर्थ है अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना। नेक्स्ट है अंकुश देना, जिसका अर्थ है दबाव डालना। नेक्स्ट है अंग अंग चुराना, जिसका अर्थ है शर्माना। नेक्स्ट है अंग अंग फूले न समाना, जिसका अर्थ है आनंद विभोर होना। नेक्स्ट है अंगार बनना, जिसका अर्थ है लाल होना या क्रोध करना। नेक्स्ट है अंडे का शहजादा, जिसका अर्थ है अनुभवहीन। नेक्स्ट है अटखेलियां सूझना, जिसका अर्थ है दिल लगी करना। नेक्स्ट है अंधेरे मुंह, जिसका अर्थ है प्रातःकाल या तड़के। नेक्स्ट है अड़ियल टट्टू, जिसका अर्थ है रुक रुक कर काम करना। नेक्स्ट है अपना घर समझना, जिसका अर्थ है बिना संकोच व्यवहार। नेक्स्ट है अड़चन डालना, जिसका अर्थ है बाधा उपस्थित करना। नेक्स्ट है अरमान निकालना, जिसका अर्थ है इच्छाएं पूरी करना। नेक्स्ट है अरण्य चंद्रिका, जिसका अर्थ है निष्प्रयोजन पदार्थ। और नाउ बड़े आ से शुरू होने वाले मुहावरे। सबसे पहले है आंख भर आना, जिसका अर्थ है आंसू आना, इसका वाक्य प्रयोग है बेटी की विदाई पर माँ की आंखें भर आईं। नेक्स्ट है आंखों में बसना, जिसका अर्थ है हृदय में समाना, जिसका वाक्य प्रयोग है वह इतना सुंदर है कि उसका रूप मेरी आंखों में बस गया है। नेक्स्ट है आंखें खुलना, जिसका अर्थ है सचेत होना, जिसका वाक्य प्रयोग है ठोकर खाने के बाद ही बहुत से लोगों की आंखें खुलती हैं। नेक्स्ट है आंख का तारा, जिसका अर्थ है बहुत प्यारा, जिसका वाक्य प्रयोग है आज्ञाकारी बच्चा माँ बाप की आंखों का तारा होता है। नेक्स्ट है आंखें दिखाना, जिसका अर्थ है बहुत क्रोध करना, जिसका वाक्य प्रयोग है राम से मैंने सच बातें कह दी तो वह मुझे आंखें दिखाने लगा। नेक्स्ट है आसमान से बातें करना, जिसका अर्थ है बहुत ऊंचा होना, जिसका वाक्य प्रयोग है आजकल ऐसी ऐसी इमारतें बनने लगी हैं जो आसमान से बातें करती हैं। नेक्स्ट है आँच ने आने देना, जिसका अर्थ है जरा भी कष्ट या दोष ने आने देना, जिसका वाक्य प्रयोग है तुम निश्चिंत रहो, तुम पर आँच ने आने दूंगा। नेक्स्ट है 8-8 आंसू रोना, जिसका अर्थ है बुरी तरह पछताना, इसका वाक्य प्रयोग है इस उम्र में न पढ़ा तो 8-8 आंसू न रो तो कहना। नेक्स्ट है आसन डोलना, जिसका अर्थ है लुब्ध या विचलित होना, जिसका वाक्य प्रयोग है धन के आगे ईमान का भी आसन डोल जाया करता है। नेक्स्ट है आस्तीन का सांप,
जिसका अर्थ है कपटी मित्र, जिसका वाक्य प्रयोग है उससे सावधान रहो, आस्तीन का सांप है वह। नेक्स्ट है आसमान टूट पड़ना, जिसका अर्थ है गजब का संकट पड़ना, जिसका वाक्य प्रयोग है 5 लोगों को खिलाने पिलाने में ऐसा क्या आसमान टूट पड़ा कि तुम सारा घर सिर पर उठाए हो। नेक्स्ट है आकाश छूना, जिसका अर्थ है बहुत तरक्की करना, इसका वाक्य प्रयोग है राखी एक दिन अवश्य आकाश चूमेगी। नेक्स्ट है आकाश पाताल एक करना, जिसका अर्थ है अत्यधिक उद्योग परिश्रम करना, इसका वाक्य प्रयोग है सूरज ने इंजीनियर पास करने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। नेक्स्ट है आकाश पाताल का अंतर होना, जिसका अर्थ है बहुत अधिक अंतर होना, जिसका वाक्य प्रयोग है कहाँ मैं और कहाँ वह मूर्ख, हम दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। नेक्स्ट है आँच आना, जिसका अर्थ है हानि या कष्ट पहुंचना, इसका वाक्य प्रयोग है जहां माँ साथ हैं तो बच्चे को भला कैसे आँच आएगी। नेक्स्ट है आंचल पसारना, जिसका अर्थ है प्रार्थना करना या किसी से कुछ मांगना, जिसका वाक्य प्रयोग है मैं ईश्वर से आंचल पसार कर यही मांगता हूं कि तुम कक्षा में उत्तीर्ण हो जाओ। नेक्स्ट है आते बुलबुलाना, जिसका अर्थ है बहुत भूख लगना, जिसका वाक्य प्रयोग है मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मेरी आंतें कुलबुला रही हैं। नेक्स्ट है आंतों में बल पड़ना, जिसका अर्थ है पेट में दर्द होना, जिसका वाक्य प्रयोग है रात की पूड़ियाँ खाकर मेरी आंतों में बल पड़ गए। नेक्स्ट है आंधी के आम होना, जिसका अर्थ है बहुत सस्ता होना, जिसका वाक्य प्रयोग है आजकल तो आलू आंधी के आम हो रहे हैं, जितने चाहो ले लो। नेक्स्ट है आंसू पीना या पीकर रहना, जिसका अर्थ है दुख या कष्ट में ही शांत रहना, जिसका वाक्य प्रयोग है जब राकेश कक्षा में फेल हो गया तो वह आंसू पीकर रह गया। नेक्स्ट है आकाश का फूल होना, जिसका अर्थ है अप्राप्य वस्तु, जिसका वाक्य प्रयोग है आजकल दिल्ली में घर खरीदना तो आकाश का फूल हो रहा है। नेक्स्ट है आकाश के तारे तोड़ लाना, जिसका अर्थ है असंभव कार्य करना, जिसका वाक्य प्रयोग है श्याम हमेशा आकाश के तारे तोड़ने की बात करता है। नेक्स्ट है आग उगलना, जिसका अर्थ है कड़वी बातें करना, जिसका वाक्य प्रयोग है रमेश तो हमेशा आग उगलता रहता है। नेक्स्ट है आकाश से बातें करना, जिसका अर्थ है अत्यधिक ऊंचा होना, जिसका वाक्य प्रयोग है मुंबई की इमारतें तो आकाश से बातें करती हैं। नेक्स्ट है आग बबूला होना, जिसका अर्थ है अति क्रुद्ध होना, जिसका वाक्य प्रयोग है राधा जरा सी बात पर आग बबूला हो गई। नेक्स्ट है आग पर लौटना, जिसका अर्थ है ईर्ष्या से जलना, जिसका वाक्य प्रयोग है मेरी कार खरीदने की बात सुनकर रामू आग पर लौटने लगा। नेक्स्ट है आग में घी डालना, जिसका अर्थ है क्रोध को और भड़काना, जिसका वाक्य प्रयोग है आपसी लड़ाई में अनुपम के आंसुओं ने आग में घी डाल दिया। नेक्स्ट है आग लगने पर कुआं खोदना, जिसका अर्थ है विपत्ति आने पर ऐन मौके पर प्रयास करना, जिसका वाक्य प्रयोग है मित्र पहले से कुछ करो, आग लगने पर कुआं खोदना ठीक नहीं। नेक्स्ट है आग लगाकर तमाशा देखना, जिसका अर्थ है दूसरों में झगड़ा करा के अलग हो जाना, जिसका वाक्य प्रयोग है वह तो आग लगाकर तमाशा देखने वाला है, वह तुम्हारी क्या मदद करेगा। नेक्स्ट है आटे दाल का भाव मालूम होना, जिसका अर्थ है दुनियादारी का ज्ञान होना या कटु परिस्थिति का अनुभव होना, जिसका वाक्य प्रयोग है जब पिता की मृत्यु हो गई तो राकेश को आटे दाल का भाव मालूम हो गया। नेक्स्ट है आग से खेलना, जिसका अर्थ है खतरनाक काम करना, जिसका वाक्य प्रयोग है मित्र तरक्की करना बंद कर दो, तुम क्यों आग से खेल रहे हो। नेक्स्ट है आग हो जाना, जिसका अर्थ है अत्यंत क्रोधित हो जाना, जिसका वाक्य प्रयोग है सुनील के स्वभाव से सब परिचित हैं, वह एक ही पल में आग हो जाता है। नेक्स्ट है आगा पीछा न सोचना, जिसका अर्थ है कार्य करते समय हानि लाभ के बारे में न सोचना, कुणाल कुछ भी करने से पहले आगा पीछा नहीं सोचता। नेक्स्ट है आजकल करना, जिसका अर्थ है टाल मटोल करना, जिसका वाक्य प्रयोग है राजू कह रहा था उसके दफ्तर में कोई काम नहीं करता, सब आजकल करते हैं। नेक्स्ट है आटे के साथ घुन पिसना, जिसका अर्थ है अपराधी के साथ निर्दोष को भी सजा मिलना, जिसका वाक्य प्रयोग है राघव तो जुआरियों के पास केवल
खड़ा हुआ था, पुलिस उसे भी पकड़ कर ले गई। इसे ही कहते हैं आटे के साथ घुन पिसना। नेक्स्ट है आड़े हाथों लेना, जिसका अर्थ है झिड़कना या बुरा भला कहना, जिसका वाक्य प्रयोग है शुभम ने जब होमवर्क नहीं किया तो अध्यापक ने कक्षा में उसे आड़े हाथों लिया। नेक्स्ट है आधा तीतर या आधा बटेर, जिसका अर्थ है बेमेल वस्तुएं, जिसका वाक्य प्रयोग है राजू तो आधा तीतर आधा बटेर है, हिंदुस्तानी धोती कुर्ते के साथ सिर पर अंग्रेजी टोप पहनता है। नेक्स्ट है आसमान पर उड़ना, जिसका अर्थ है थोड़ा पैसा पाकर इतराना, जिसका वाक्य प्रयोग है उसकी 10,000 की लॉटरी क्या खुल गई, वह तो आसमान पर उड़ रहा है। नेक्स्ट है आसमान पर चढ़ना, जिसका अर्थ है बहुत अभिमान करना, जिसका वाक्य प्रयोग है आजकल मदन का मिजाज आसमान पर चढ़ा हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट है आसमान पर थूकना, जिसका अर्थ है किसी महान व्यक्ति को बुरा भला कहना, जिसका वाक्य प्रयोग है नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक महान देशभक्त थे, उनके बारे में कुछ कहना आसमान पर थूकने जैसा है। नेक्स्ट है आसमान पर मिजाज होना, जिसका अर्थ है अत्यधिक अभिमान होना, जिसका वाक्य प्रयोग है सरकारी नौकरी लगने के बाद उसका आसमान पर मिजाज हो गया है। नेक्स्ट है आसमान सिर पर उठाना, जिसका अर्थ है अत्यधिक ऊधम मचाना, जिसका वाक्य प्रयोग है इसे बच्चे ने तो आसमान सिर पर उठा लिया है, इसे ले जाओ यहाँ से। नेक्स्ट है आसमान सिर पर टूटना, जिसका अर्थ है बहुत मुसीबत आना, जिसका वाक्य प्रयोग है पिता के मरते ही राजू के सिर पर आसमान टूट पड़ा। नेक्स्ट है आसमान से गिरे खजूर में अटके, जिसका अर्थ है एक परेशानी से निकलकर दूसरी परेशानी में आना, जिसका वाक्य प्रयोग है अध्यापक की मदद से राजू गणित में तो पास हो गया परंतु विज्ञान में उसकी कंपार्टमेंट आ गई, इसी को कहते हैं आसमान से गिरे खजूर में अटके। नेक्स्ट है आस्तीन चढ़ाना, जिसका अर्थ है लड़ने को तैयार होना, इसका वाक्य प्रयोग है मुन्ना हर वक्त आस्तीन चढ़ाकर रखता है। नेक्स्ट है आह लेना, जिसका अर्थ है बद्दुआ लेना, जिसका वाक्य प्रयोग है रमेश के दादा हमेशा कहते हैं किसी की आह मत लो सबकी दुआएं लो। नेक्स्ट है आंधी के आम, जिसका अर्थ है बिना परिश्रम के मिली वस्तु, जिसका वाक्य प्रयोग है आंधी के आमों की तरह से मिली दौलत बहुत दिनों तक नहीं रुकती। नेक्स्ट है आखिरी सांसें गिनना, जिसका अर्थ है मरणासन होना, जिसका वाक्य प्रयोग है मदन की माँ आखिरी सांस ले रही है, सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। नेक्स्ट है आग देना, जिसका अर्थ है मृतक का दाह संस्कार करना, जिसका वाक्य प्रयोग है भारतीय संस्कृति के अनुसार पिता की चिता को बड़ा बेटा ही आग देता है। नेक्स्ट है आफत का मारा, जिसका अर्थ है दुखी, इसका वाक्य प्रयोग है जब कोई नौकरी न मिली तो ट्यूशन पढ़ाने लगा, आफत का मारा बेचारा क्या करता। नेक्स्ट है आफत मोल लेना, जिसका अर्थ है व्यर्थ का झगड़ा मोल लेना, जिसका वाक्य प्रयोग है तुमसे बात करके तो मैंने आफत मोल ले ली, मुझे माफ करो मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। नेक्स्ट है आप देखा नैताव, जिसका अर्थ है बिना सोच विचार के काम करना, जिसका वाक्य प्रयोग है दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया, गुस्से में आकर छोटे भाई ने आप देखा नैताव डंडे से बड़े भाई का सर फोड़ दिया। नेक्स्ट है आहुति देना, जिसका अर्थ है जान न्यौछावर करना, जिसका वाक्य प्रयोग है वीरों ने अपनी जान की परवाह किए बिना देश के लिए हमेशा अपनी आहुति दे दी। नेक्स्ट है आग का पुतला, जिसका अर्थ है क्रोधी। नेक्स्ट है आग पर आग डालना, जिसका अर्थ है जले को जलाना। नेक्स्ट है आग पर पानी डालना, जिसका अर्थ है क्रोध को शांत करना या लड़ने वालों को समझाना बुझाना। नेक्स्ट है आग पानी का बैर, जिसका अर्थ है सहज वैर। नेक्स्ट है आग बोना, जिसका अर्थ है झगड़ा लगाना। नेक्स्ट है आग लगाकर पानी को दौड़ाना, इसका अर्थ है पहले झगड़ा लगाकर फिर उसे शांत करने का यत्न करना। नेक्स्ट है आग से पानी होना, जिसका अर्थ है क्रोध करने के बाद शांत हो जाना। नेक्स्ट है आग में कूद पड़ना, जिसका अर्थ है खतरा मोल ले लेना। नेक्स्ट है आन की आन में, जिसका अर्थ है फौरन ही। नेक्स्ट है आग रखना, जिसका अर्थ है मान रखना। नेक्स्ट है आसमान दिखाना, जिसका अर्थ है पराजित करना। नेक्स्ट है आड़े आना, जिसका अर्थ है नुकसानदेह। नेक्स्ट है अगिया बेताल, जिसका अर्थ है क्रोधी। फ्रेंड्स, आज हमारे छोटे और बड़ा आ से मुहावरे समाप्त हुए। आगे के मुहावरे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।